ओके ओके। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू मेरा इतने अच्छे से वेलकम करने के लिए। तो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। तो मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम ममता है, मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके। 1.5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ वर्क करते हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहीं आना जाना नहीं है, घर बैठे इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। बहुत प्यारी सी टीम मेरी बन चुकी है और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ती जा रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि हम पढ़े लिखे तो थे लेकिन हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हम पढ़ लिख के भी घर का काम ही कर रहे थे। मतलब एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ में ज्यादा अंतर नहीं रह गया था। लेकिन थैंक यू कहना चाहूंगी अपनी अप्लाई लवली मैम का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, घर बैठे ऑनलाइन वर्क करने का अपॉर्चुनिटी दिया। हमें घर बाहर जाके कोई वर्क करने के लिए अलाउ नहीं था। तो बहुत ही अच्छा लगा कि जब हमें घर बैठे ही एक अपॉर्चुनिटी मिली। और मेरी अपलाइन जो है निम्मी मैम है, जो इस वर्क को पे हमें यहाँ ले आई हैं और हमें अच्छे से हर एक डाउट को क्लियर करती हैं, हमें मोटिवेट करती हैं। जो भी हमारा कुछ डाउट होता है उसको अच्छे से क्लियर करती हैं, सही क्या है गलत क्या है इससे हमें परिचित कराती हैं। तो आज मैं आप लोग को, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? रीता कुमारी का मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। सभी को नहीं आ रही है? एक बार आप लोग मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। आ रही है तो जिसको भी मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में जाइए। ठीक है, आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से वॉइस नहीं आ रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जब यहाँ पे आते हैं हमें क्या करना होता है, हम यूजर तो ऑलरेडी हैं, कहीं ना कहीं से हम अपने घर का सामान लेते रहते हैं। और जब आप मोदी केयर में ज्वाइन होते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको यूज करने का मिलता है। मार्केट से हम सालों साल से ले रहे हैं प्रोडक्ट, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे हम जो है जब ज्वाइन होते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, हमें कई तरह के बेनिफिट होते हैं। पहले तो हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, और इसके बाद हमें रिपर्चेज ऑफर मिलता है, हमें इनकम मिलती है, लॉयल्टी मिलती है, 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिलती है प्रोडक्ट्स पे, जो आज तक हमें कहीं मार्केट से नहीं मिल रहा था। और वाकई बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यहाँ के, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम यूजर बनने के बाद हमने लोगों से शेयरिंग की, और शेयरिंग करते हुए टीम बनने लगी। तो देखिए कुछ मेंबर्स यहाँ पे आते हैं जो कहते हैं हम प्रोडक्ट तो लेते हैं, यूज करते हैं, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं करते। तो अगर लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स में कमी है, आपकी नॉलेज में कमी है। तो आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए, अपनी नॉलेज पे फोकस कीजिए, फिर लोगों से शेयरिंग कीजिए। और जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी ना, आपके अंदर एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लोगों से जब शेयरिंग करेंगे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, जब आप शेयरिंग करेंगे तो आपकी बात में वजन होता है। जब आपकी बात में वजन होता है तो लोगों को विश्वास करने का भी मन होता है। और जब लोग विश्वास करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपके साथ ज्वाइन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जब ज्वाइन होते हैं, आपने प्रोडक्ट लिए, यूज किया, आप यूजर बन गए। इसके बाद आती है टीम बनाने की बात। तो आपकी अपलाइन जो है आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाती हैं, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिखाती हैं, ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिखाती हैं, और आपको लीड भी देती हैं। ठीक है। तो कुछ लोग तो ऑनलाइन इस वर्क को करते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन में कहते हैं कि ऑफलाइन में कोई जुड़ता नहीं है। तो आज हम आपको इसी टॉपिक पे क्लियर करेंगे कि ऑफलाइन में आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे और लोगों को कैसे ज्वाइन कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, और फिर मैं लास्ट में आपके क्वेश्चन लूंगी और आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ठीक है। तो अभी सुनील जी मैं आपको होस्ट बना दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों के क्वेश्चन आते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा। क्वेश्चन मैं आप लोग के लास्ट में लूंगी। ठीक है। तो चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मुझे कुछ
ओके, अभी मुझे चैट बॉक्स दिखेगा नहीं। तो चलिए, जब आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए कोई जगह फिक्स नहीं होती है कि आप किसी जगह पे ही जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में आप कहीं भी किसी से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा हेजिटेशन होता है कि मैं ऑफलाइन में किसी से कैसे बात करूं, क्या बात करूं और कहाँ से शुरुआत करूं। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन सबके अंदर होते हैं। कोई भी किसी से पहली बार बात करने में, और वो भी अननोन पर्सन से बात करने में हिचकिचाता है, घबराहट होती है। ऐसा मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। तो देखिए, ये बिजनेस आपका है, आपको लोगों से बात करना आना चाहिए। और बात कैसे शुरुआत करनी है ये मैं आपको बताऊंगी आज। और आपको पहल करनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस वर्क को आपको करना है, टीम को आपको बनाना है। तो आपको कहीं भी सोशल एरिया में आप जाते हैं तो लोगों से बात करना सीखिए, लोगों से बातचीत करना सीखिए, बात को आगे बढ़ाना सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो पहले तो आपके अंदर जो भी हेडक है, जो भी हेजिटेशन है कि मैं लोगों से कैसे बात करूं, इस बात को निकाल दीजिए। इस चीज को, इस हेजिटेशन को अपने अंदर से निकाल दीजिए। अपने माइंड को ओपन रखिए। जैसे आप एक इंसान है, सामने वाला भी एक इंसान है। होता है किसी किसी के सोचने की थोड़ी सी थिंकिंग अलग होती है, आप अलग सोचते हैं, वो अलग सोचता है। तो देखिए, अगर आप आगे बढ़ के जाते हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ज्यादातर ये होता है कि जो लोग आगे बढ़ के पहले जाके बात करते हैं, फ्रैंक माइंड होते हैं वो लोग। ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही स्मार्ट बनना है, फ्रैंक माइंड बनना है, लोगों से ओपन होके बातें करनी है, खुल के बातें करनी है। ठीक है। और इतना भी खुल के नहीं कीजिए क्योंकि वो थोड़ा अनॉन पर्सन है। तो आप अगर ज्यादा खुल के बातें करेंगे तो उसको हो सकता है कि कुछ गिल्ट फील हो कि ये इतनी ज्यादा खुल के बात कर रही है। तो एक इंट्रोडक्शन की तरह, एक मतलब कोई एक क्वेश्चन हो, जैसे मान लीजिए जो यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, कुछ लोग यहाँ पे स्टूडेंट भी होंगे। तो अगर वो कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में अगर किसी अननोन पर्सन से बात कर रहे हैं तो वहां पे वो उनका जैसे पूछ सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। अगर वो बताते हैं तो अच्छा, आ, किसी सब्जेक्ट की क्लास पूछ लीजिए, इस क्लास का टीचर कौन है, इस सब्जेक्ट का टीचर कौन है। ठीक है। इस तरह से एक दो बातें करके आप उनसे अपनी बात को बढ़ा सकती हैं। और आप इस तरह से, आप कहाँ से आते हैं, नाम क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसको की पॉसिबिलिटी हो कि वो आपको आंसर दे। ठीक है। इस तरह के अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये अननोन पर्सन पॉसिबल है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके होने चाहिए कि सामने वाले को कोई अटपटा भी नहीं लगे और आप उससे बात भी कर सके। ठीक है। मान लीजिए आप आज आपने बात को स्टार्ट किया, अगले दिन वो आपको मिलते हैं, आपने उनसे कल बात की थी, आप उनको देख के एक हल्की सी स्माइल कर सकते हैं। ठीक है। उनको अगले दिन देखा आपने, एक हल्की सी स्माइल की, तो वो उनको अटपटा नहीं लगेगा क्योंकि वो जानते हैं कि कल उन्होंने आपसे बात की थी, इसलिए वो भी स्माइल करेंगे। और इस तरह से आप बात को धीरे धीरे बढ़ाते हुए उनके साथ एक फ्रेंडशिप, उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला आपको रिलेशन बनाना है, एक फ्रेंड्स बनाना है आपको उनको। ठीक है। जब वो फ्रेंड्स बनते हैं तब आप जो है उनसे बात करिए, उनकी मतलब वो यहाँ पढ़ रहे हैं, उनका एम क्या है आगे का। ठीक है। इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं। या आपके रिलेशन में भी कोई ये स्टडी किया हुआ है, उनके बारे में आप बात कर सकती हैं, वो आगे क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप उनसे बात कर सकती हैं। फिर मौका मिलते ही अगर आपको लगे अपने बारे में, वो आपके बारे में भी जानना चाहते हैं, तब आप जो है आप बताइए कि मैं स्टडी करती हूँ और स्टडी के साथ साथ मैं एक और भी वर्क करती हूँ जहाँ पे मुझे इनकम आती है, सिर्फ स्टडी पे डिपेंड नहीं हूँ मैं। ठीक है। इस तरह से आप उनको बताइए, तो वो अगर जानना चाहते हैं तो आप उनको तुरंत तुरंत वहां पे एक्सप्लेन नहीं कीजिए। ठीक है। आप उनसे उनका नंबर ले लीजिए कि ठीक है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे नंबर दे दो, मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। ठीक है। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, इस तरह से आप सामने वाले का कांटेक्ट नंबर लीजिए। ठीक है। और ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ओवर उनसे कुछ नहीं एक्सप्लेन करना है, बहुत डेप्थ में उनके गहराई तक नहीं जाना है, उतना ही एक फ्रेंडशिप तक
उनके साथ बॉन्ड अपना बनाइए। फिर अगर आपको लगता है कि अगर वो इंटरेस्टेड है, उनको नीड है, किस चीज की नीड है, उनकी नीड पे बात कीजिए और फिर उनको अपने आप प्लान के बारे में बता सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि अपने प्लान को लेके बहुत एक्साइटेड हो रहते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत अच्छा प्लान है, कोई मुझे मिले और बस मैं उसे अपना प्लान बताऊं। तो यहाँ पे आपको अपना एक्साइटमेंट नहीं शो करना है, आपको एक्साइट नहीं होना है। देखिए कोई भी अगर आपसे जुड़ेगा ना सकेगा। और यहीं पे आपको हम लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में आपको पेशेंस के साथ काम करना है। तो आप किसी से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो भी आपको पेशेंस रखना है, फॉलो अप कर रहे हैं तो भी आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि जो फॉलो अप का भी जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम होता है। बहुत लोग होते हैं किसी को प्लान दिखाए, उससे फ्रेंडशिप कर लिया, प्लान दिखाए और उसका कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो वो थोड़े वो हो जाते हैं कि अरे इसने तो मना कर दिया। मना कर दिया कोई बात नहीं। देखिए कुछ लोग मेरे साथ भी ऐसे थे। जब मैंने शुरू में प्लान दिखाया था तो उन लोगों ने मना कर दिया, तो मैंने उनको छोड़ा नहीं। ओके, हमें अगर कोई मना करता है तो यहाँ हमें अपने रिलेशन को खराब नहीं करना है। बहुत से ये ऐसी मिथ्या फैली हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है लोग वर्क करते हैं तो लोगों से लोग रिलेशन खराब कर लेते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कीजिए। अगर कोई ना बोलता है तो उसके साथ रिलेशन खराब नहीं कीजिए, उसके साथ वैसे ही आप अपना फ्रेंडशिप रिलेशन बना के रखिए। और जब आप यहाँ पे धीरे धीरे सक्सेस करते हैं, आप एक अच्छी इनकम तक पहुंचते हैं और जब उसे पता चलता है कि आप इस वर्क को करते करते कितनी अच्छी इनकम लेने लगे, तो क्या पता उसका मन बदल जाए, उसका मूड चेंज हो जाए, वो भी करने को सोचे कि इसने थोड़ा पैशन से किया, मुझे ऑफर किया, मैंने नहीं किया और आज देखो इसकी लाइफ चेंज हो गई है, ये यहाँ से इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो इस तरह की पॉजिटिविटी के साथ आपको करना है। अब मान लीजिए आप कहीं बस स्टैंड पे हैं या कहीं मेट्रो में भी जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हर आदमी जो है हमारे लिए अननोन होता है, हर लेडीज हर फीमेल्स हमारे लिए अननोन होती है। तो यहाँ पे भी लोगों को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि लोगों से कैसे बात करें। मान लीजिए आप बस में बैठी हैं, आपके साइड में कोई फीमेल्स बैठी है, तो आप उसे देख के हल्के से स्माइल कर सकती हैं। देखिए ये तो एक लाजमी सी बात है कि कोई भी अननोन पर्सन होता है हमारे आसपास होता है, तो वो हमें देख के स्माइल करता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हम भी उनको स्माइल करते हैं। तो इस तरह से आप उनको अगर स्माइल करते हैं तो वो थोड़ा सा वो भी स्माइल करेंगे। तो यहाँ से आप जो है उनकी किसी चीज पे कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने साड़ी पहनी हुई है अच्छी, या फिर उनकी बैंगल्स अच्छे हैं, या फिर उनका बच्चा है जो बहुत क्यूट है, तो उनके बच्चे के बारे में आप बोल सकते हैं। उनकी मतलब कुछ तारीफ कीजिए। तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि अब तारीफ करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप झूठी तारीफ कीजिए। तारीफ वही कीजिए जो कि रियल हो, सामने वाले को भी फील हो कि हाँ ये जो बोल रही हैं सच बोल रही हैं। और तारीफ करना इसलिए जरूरी है कि तारीफ सबको पसंद होती है। मान लीजिए मैं ही यहाँ पे आई हूँ मीटिंग देने के लिए, और मुझे अगर यहाँ पे आप लोग को मेरा चीज पसंद नहीं आएगा, मैं अपनी पूरा 100% दे रही हूँ, मेरा अगर पसंद नहीं आएगा तो मेरा कहीं ना कहीं मन हट जाएगा। वहीं अगर आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग अपना कुछ कमेंट करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे भी खुशी होगी। तो इसी तरह लोग भी अपने आप को रेडी करके आते, कहीं भी जब बाहर निकलते हैं तो लोग अपने आप को रेडी करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे बैंगल्स वगैरह पहनती हैं। ठीक है, कोई लिपस्टिक का कलर किसी का बहुत प्यारा है, बच्चों को अच्छे से तैयार किया है, बच्चा उनका बहुत क्यूट है। तो अगर आप उनकी चीज को देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, और वो उसके लिए फिर पलट के वो भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सा जवाब देते हैं। तो इस तरह से आप जो है बस स्टैंड पे हैं या कहीं सिटी मेट्रो वगैरह में जा रही हैं, तो मन के अंदर ऐसा न रखे कि मैं सामने वाले से कैसे बात करूं। आप इस तरह से अपना स्टार्टिंग कीजिए, पहले हल्की से स्माइल कीजिए। अगर वो भी आपको देख के स्माइल करती हैं तो उनके अंदर, उनके पास कोई भी चीज अच्छी है तो उसकी तारीफ कीजिए। तारीफ करने के बाद वो आपसे थोड़ा सा क्लोज होती हैं, तो कहाँ जा रही हैं, फैमिली, आपके बच्चे साथ में हैं, हस्बैंड हैं, इस तरह से आप उनसे बात करते हुए बात को आगे बढ़ा सकती हैं। अब मान लीजिए कि आपने उनसे बात किया
तो अब आप ऐसा नहीं कीजिए कि उस बस स्टैंड पे या बस में बैठे ही, मेट्रो में बैठे ही आप उनसे प्लान एक्सप्लेन कीजिए। आप उनसे अच्छे से बात वगैरह कीजिए, ठीक है। अपने बारे में भी बताइए, उनके बारे में भी पूछिए। और लास्ट टाइम पे जब वो जाती रहे या जाने का टाइम हो जाए, तब थोड़ी देर पहले ही आप उनसे कांटेक्ट नंबर उनका ले लें। आपसे बात करके अच्छा लगा, कहाँ रहती है, इस तरह से आपने अभी उनसे मतलब एक अच्छी फ्रेंडशिप बनाई है। तो अगर आपका अच्छा उनसे बॉन्ड बना है तो वो आपको जो है अपना नंबर देने में संकोच नहीं करेंगे, तो वो आपको अपना नंबर भी देंगी, ठीक है। तो आपका जो ये वर्क है ना, आपको हमेशा आगे बढ़ के जाना है। कभी भी अपने अंदर ऐसा नहीं रखिएगा कि मैं क्यों बात करूं, वो भी बात कर सकता है। तो ऐसा अगर आप सोचेंगे तो आप कभी भी किसी अननोन पर्सन से बात नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा अपने माइंड को ऐसे सेट कीजिए कि मुझे ही आगे बढ़ के जाना है, मुझे ही सामने वाले से पहले बात करनी है। और इस तरह से अगर आप किसी 2 लोग से 3 लोग से बात करते हैं ना, तो आपका जो है एक्सपीरियंस हो जाता है, बात की स्टार्टिंग करना आपको आ जाता है, ठीक है। और फिर आपके अंदर का जो ये हेजिटेशन होता है कि मैं कैसे शुरू करूं, क्या बात करूं, वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप इतने हैबिचुअल हो चुके हैं, आप लोगों से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई है। तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। मान लीजिए आप जॉब भी करती हैं, वहां पर भी आपके पास कोई अननोन पर्सन आ रहा है, वहां भी आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई है, तो आप वहां भी उनकी किसी चीज पे कमेंट कर सकती हैं, आपकी ड्रेसअप बहुत अच्छी है। या जॉब करती हैं तो जॉब से रिलेटेड उनसे आप कुछ क्वेश्चन करके उनसे बात आगे बढ़ा सकती हैं। तो देखिए, बात को आगे बढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं कि हम जैसे ही हमारी उनसे दोस्ती बस हम अपना प्लान एक्सप्लेन करने लगे। प्लान अभी आप एक्सप्लेन नहीं कीजिए, आप उनसे सिर्फ फ्रेंडशिप बनाइए, उनका कांटेक्ट नंबर लीजिए और उनकी नीड क्या है। वो मतलब अगर जॉब कर रही हैं तो जॉब में उनको सबसे किस लिए कर रही हैं, उनको जॉब की नीड क्यों है, ठीक है। उनको किस चीज की कमी है, तो उस चीज पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिए और उनको बताइए कि आप जो ये वर्क करती हैं, यहाँ से आपको हर चीज मिलना पॉसिबल है, ठीक है। इस तरह से अगर आप उन्हें समझाती हैं, बताती हैं, तो आप उनको कांटेक्ट नंबर लीजिए और उनसे अच्छे से फ्रेंडशिप रिलेशन बनाइए और फिर धीरे धीरे अपने प्लान को बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट आप नहीं बताइए। अब कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि वो घूमने गए हैं, हम लोग कहीं, अभी जैसे छुट्टियां होने वाली हैं तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग घूमने जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं। तो अब कुछ लोगों को ये होता है, आप घूमने गए हैं तो किससे बात करें, घूमने में कहाँ किसी से बात कर सकते। देखिए, अगर आपके अंदर आपके काम को लेके जुनून है, तो आपका जो ये वर्क है वो हर जगह आपको याद रहेगा। तो आप अगर कहीं घूमने भी जा रही हैं ना, तो वहां पर भी आपका माइंड इस तरह से सेट होना चाहिए, ठीक है। वहां पे घूमने गई हैं, आप फुल एंजॉय कीजिए। और अगर हम किसी से बात करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, एंजॉयमेंट के साथ हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं घूमने वाले प्लेस पे गए हैं आप, और कोई अननोन पर्सन है, उसको आप इस तरह से भी बात कर सकती हैं कि आप हमारी एक पिक ले सकते हैं। पिक ले रहे हैं, उन्होंने बोल दिया हाँ पिक ले सकते हैं, तो ये तो सिंपल सा है, कोई भी ले पिक लेनी है आपकी, इस तरह से आप उनसे करके बातें को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आप उन्हें 10-5 मिनट अगर उनके साथ हैं तो उनकी किसी चीज के बारे में तारीफ कीजिए। उनसे एक अच्छा सा, जब आप फेस टू फेस बात करते हैं ना, तो जो फेस का एक्सप्रेशन है वो भी सामने वाले को समझ में आता है। कॉलिंग पे क्या होता है, हम सिर्फ बात ही करते हैं, हमारा फेस का एक्सप्रेशन क्या है, सामने वाले का क्या है, वो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है। और जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो सामने वाले का हमें फेस का एक्सप्रेशन भी समझ में आता है। तो इस तरह से आप ये सब कुछ चीजों को माइंड करते हुए अपने बात को आगे बढ़ाइए, जहां तक लगे कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा है, आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप अपनी बातों को बढ़ाते रहिए। अगर कभी लगे कि ये आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आपकी बातें उसको बोरिंग लग रही हैं, ठीक है,
तो यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, आप उन्हीं पे सिर्फ अपना टाइम लगाइए जो कि लगे हाँ आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, आपको पसंद कर रहा है, आप उसकी तारीफ कर रही हैं तो वो आपकी बातों को भी पसंद कर रहा है, उनसे ही आप अपने बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है, और जिनके साथ ऐसा ना हो उनसे आप ज्यादा बात नहीं कीजिए। और देखिए आप शादी में भी जाती हैं, शादी में भी आप किसी के ड्रेस को देख के कमेंट कर सकती हैं आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, ठीक है, कहाँ से ली है। कभी ड्रेस को देख के आप उनका रेट ना पूछे कितने की है, इसको हर लोग नहीं बताना चाहते हैं अपने ड्रेस का रेट। तो आप उनसे इस तरह से पूछ सकते हैं कहाँ से ली है, बहुत प्यारी लग रही है और ये आपके ऊपर ज्यादा खिल रही है। इस तरह से आप उनसे बातें करके जो है अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी से भी बात करें आप तो इतना ध्यान रखें कि वहां पे आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी, सिर्फ आप उनसे आपको फ्रेंडशिप करनी है। लास्ट तक अगर हो सके तो आप उनका कांटेक्ट नंबर ले सकती हैं। कांटेक्ट नंबर लेने के बाद आप उन्हें घर से कॉल कर सकती हैं, उन्हें याद दिला सकती हैं कि उस दिन शादी में हम मिले थे, आपसे मेरी बात हुई थी और कैसी हैं आप। इस तरह से आप उनसे एक अच्छा फ्रेंडशिप कर सकती हैं। आप उनसे फेस टू फेस मिली हैं, अब आपने उनका कांटेक्ट नंबर लिया, कांटेक्ट पे बातें कर रही हैं, तो हो सकता है वो आपके कांटेक्ट पे अगर बातें कर रहे हैं तो जरूरी नहीं हर बार आपका कॉल उठाए, तो आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकती हैं। वो कोई स्टेटस लगा रहे हैं, उनके स्टेटस पे कमेंट कर सकती हैं। इस तरह से आप मैसेज के थ्रू उनसे अपना फ्रेंडशिप बढ़ा सकती हैं। ठीक है, और जब आप लॉन्ग टाइम तक उनसे बातें करती रहेंगी तो एक विश्वास हो जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है हमसे उस दिन मिला था, ये बहुत अच्छे से बातें करता है। तो बातें करते करते जो है एक फ्रेंड्स ग्रुप में जो है, एक फ्रेंड सर्किल में एक कॉन्फिडेंस जब डेवलप होता है ना, सामने वाले को आप पे जब विश्वास आता है, तब आप अगर उनसे कुछ बताती हैं तो वो आपकी बातों पे विश्वास भी करता है। और अगर उसे प्लान वगैरह अच्छा लगता है तो वो आपके साथ ज्वाइन भी होता है। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए कि किसी को भी आपको मिलने पे अपना प्लान नहीं एक्सप्लेन करना है, सिर्फ उनसे अपना फ्रेंड्स बनाना है, अच्छी बातें करनी है। और जो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, जिसको लगे कि आपको लगे कि सामने वाले से अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसको अच्छा लग रहा है, उसको बुरा नहीं हो लग रहा है, वो इलिटरेट नहीं हो रहा है, आप उन्हीं से बातें करें। अगर किसी से लगे कि नहीं इसको मेरी बातें पसंद नहीं आ रही है तो आप उनसे ज्यादा बात ना करें। ठीक है, और जब आपका उनसे एक अच्छा फ्रेंडशिप वाला रिलेशन हो जाए तो लास्ट में आप उनका सिर्फ कांटेक्ट नंबर लीजिए। और एक ये जो है ना, किसी के सामने मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड बन गया, कभी कभी क्या होता है कोई हमारा फ्रेंड बन जाता है, हम उससे बातें करते रहते हैं और बातें करते करते हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो हम उनसे अपना इमोशंस भी शेयर करने लगते हैं और हम उनके सामने बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अपने इमोशंस पे आप कंट्रोल रखिए। ठीक है, वो आपका फ्रेंड्स बन गया है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको अपना इमोशंस एक्सप्लेन करें या उससे सिर्फ ऐसी ही बातें करें। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हम अगर किसी से अपने इमोशंस को शेयर करते हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, हम उस बात से दुखी हैं, अगर इस तरह की बातें हम शेयर करते हैं तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो इमोशंस आप हर किसी से शेयर नहीं कीजिए, आप उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। और अगर उनकी कुछ नीड है तो उनकी नीड पे फोकस कीजिए और उस नीड पे उनके वर्क, मतलब उस नीड पे फोकस कीजिए, उनकी जो नीड है वो कैसे पूरी हो सकती है उसमें आप उनको हेल्प कीजिए। मतलब सामने वाले को ऐसा फील कराइए कि आप उसकी फ्रेंड्स हैं और आप हेल्पफुल हैं, मतलब अगर उसे किसी चीज की नीड है तो आप उसकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह से आप उनको हेल्पफुल जब फील कराएंगी ना तो उनको आपके ऊपर विश्वास आएगा, और जब विश्वास आता है किसी पे तो लोग उसकी बातें भी मानने लगते हैं। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं, फ्रेंड्स बनाने के लिए पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं। तो ये पॉलिटिकल बात आपको कभी नहीं करनी है। हो सकता है वो जो पॉलिटिकल बात करते हैं वो आपको पसंद ना आए, आप उनके अपोजिट में बोल रहे हैं और मान लीजिए उन्होंने ही कोई पॉलिटिकल बात स्टार्ट कर दी,
तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो आप उनके एंटी में नहीं बोलिए, वही बोलिए जो वो बोल रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। उनकी बात में थोड़ा सा आप उनको सपोर्ट करिए। और जहां तक कोशिश कीजिए कि आप इस तरह राजनीति वगैरह की बातें उनके सामने ना करें। अगर वो कर रहे हैं तो उनको वहां पे रोके टोके भी नहीं, उनकी बात में थोड़ा सा मेल करें, उनकी बातों में ही आप बोले, उनके लैंग्वेज में ही आप बोले, ठीक है। और पॉसिबल हो तो वहां से आप जो है टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दें, ठीक है। टॉपिक को चेंज कर दे और किसी अच्छे टॉपिक पे आप उनसे बात करने की कोशिश करें। और देखिए, तारीफ करने का जो तरीका होता है, आप किसी से भी मिल रहे हैं तो इतना जरूर याद रखें। मान लीजिए वो बात ही कर रहे हैं, किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो तारीफ करने के लिए आप उनकी उस बात पे भी वो तारीफ कर सकते हैं कि अभी आपने जो भी बताया बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगा कि आपको इस टॉपिक पे नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर इस तरह से भी आप सामने वाले को बताते हैं तो भी उससे बहुत अच्छा लगता है। तारीफ करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तारीफ करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है, हर आदमी अच्छे कपड़े क्यों पहनता है? अच्छा दिखने के लिए। लोग अपना घर क्यों बनवाते हैं, अच्छे से अच्छा घर क्यों बनवाते हैं? इसीलिए कि कोई भी आए उनके घर में तो उस घर की तारीफ करे। अच्छे से अच्छा कपड़ा क्यों पहनते हैं? इसलिए कि कोई भी उनको देखे तो उनकी तारीफ करे, उनके कपड़ों की तारीफ करे। लेडीज अच्छे से अच्छी हेयर स्टाइल क्यों बनाती हैं? उनके फेस पे अच्छा लगे, ताकि लोग देखे तो एक बार तारीफ उनके मुंह से निकले, ठीक है। तो तारीफ के लिए हर लोग बहुत एक्साइट होते हैं। सामने वाला अगर कोई भी तारीफ करता है तो वो अपने आप को इसीलिए मेंटेन करते हैं कि सामने वाले को वो इम्प्रेस कर सके, ठीक है। अगर इसी पे अगर कोई तारीफ कर देता है तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से तारीफ करने में किसी की आप कभी कोई कंजूसी ना करें, ठीक है। तारीफ करने में कभी भी कोई कंजूसी ना करें, लोगों की खुल के तारीफ करें। और तारीफ खुल के करने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी तारीफ कर दें जो कि हजम ही ना हो, ठीक है। ऐसी तारीफ करें जो कि लगे कि हाँ, रियल में ये जो इन लोग बोल रहे हैं वो चीज अच्छी लग रही है, ताकि दूसरा भी देखे तो कहा हाँ, ये इन्होंने जो कहा वो सही कहा, ठीक है। तो इस तरह की आप तारीफ कीजिए और लोगों से अच्छे से रिलेशन बिल्ड कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारे व्हाट्सएप पे ही हमारे बहुत से रिलेटिव होते हैं, हमारे जान पहचान वाले होते हैं, तो वो हमें किस हद तक जानते हैं, उनको ज्यादा कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि वो आपको जानते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आपको जानने वाले लोग हैं जो आपके रिलेटिव हैं, आप पे विश्वास करते हैं, तो आप उनसे भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो रिलेटिव हैं, बहुत दिनों से हम उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई कॉल नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अभी जैसे उनको ये बिजनेस प्लान पता चला, उन्होंने ये बिजनेस कर लिया, अब उन्हें बहुत अच्छा लगा, अब उनको वो सभी लोग याद आने लगे जो उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, आप आज उनको कॉल किया, तुरंत उनको प्लान बताने लगे, अरे मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और तुम भी ज्वाइन कर लो। ऐसे आप कभी भी अगर बात करती हैं तो कोई चांस नहीं होता है आपसे वो नहीं ज्वाइन होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, आपने समझा है, आप कर रही हैं, आपको फायदे समझ में आ रहे हैं, लेकिन उसको नहीं समझ में आ रहे हैं। उसको अगर आप इस तरह से बताएंगी तो उसको नहीं समझ में आएगा। तो उनको भी आप, और बहुत टाइम से आपने उनसे कांटेक्ट नहीं किया है, कोई कॉल नहीं किया है, और अचानक से आप उनको कॉल करके इतना कुछ बताती हैं तो उनको हजम नहीं होगा। तो अगर आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, आपके रिलेटिव है या आपका फ्रेंड्स है, कोई आपकी कोई फ्रेंड्स है, तो आप उनको हाय हेलो का मैसेज कर सकती हैं, कैसी हो। तो अगर वो देखती हैं आपका मैसेज तो आपकी फ्रेंड है, रिप्लाई करेंगी ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो, बड़े दिनों के बाद याद किया। अगर आप किसी को बहुत दिनों के बाद याद करेंगे तो सामने से यही रिप्लाई आता है कि क्या बात है, बहुत दिनों के बाद याद किया। तो आप यहाँ पे नर्वस नहीं होइए, उनको मैसेज कीजिए, हाँ बहुत दिनों के बाद याद किया, और आज ही मैं फ्री थी तो मैंने अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी, तुम्हारी पिक देखी तो मुझे तुम्हारी याद आ गई, तो मैंने सोचा लाओ आज तुम्हें
कुछ मैसेज करती हूँ, तुम्हारे हाल चाल लेती हूँ, ठीक है। और अब तो मैं तुम्हें तुम्हारी अगर ये शिकायत है कि बहुत दिनों के बाद याद किया, तो अब तो मैं तुम्हें डेली याद किया करूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप उनसे बात कीजिए। और आज आपने ऐसे किया, अगले दिन उसे कुछ अच्छे मैसेज भेज दीजिए, गुड मॉर्निंग का कोई अच्छा सा कुछ पिक वगैरह भेजिए, ठीक है। और कैसी हो, बच्चे कैसे हैं, पूरे फैमिली ग्राउंड जो भी है उसका आपके मान लीजिए फ्रेंड्स है तो उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में पहले आप अच्छे से नॉलेज लीजिए उसके बारे में। साथ ही साथ अपने बारे में भी नॉलेज दीजिए। फिर उनसे आप पूछिए कि बच्चे अगर अभी बड़े हो गए हैं तो फ्री टाइम में कुछ करती हो, तो वो अगर करती होंगी तो बताएंगी। तो जैसे अगर वो करती हैं और वो बताती हैं कि हाँ मैं ये करती हूँ, तो आप यहाँ पे वो ना ये कह रही है तो पहले से करती है, आप उससे वही फ्रेंडशिप बना के रखिए, ठीक है। वही फ्रेंडशिप बना के रखिए और उसी लहजे में ही आप बात करिए, ताकि आपका उनसे रिलेशन खराब ना हो। एक तो आपने बहुत दिनों के बाद बात किया है, ऊपर से जब आप सिर्फ काम की बात करने के बाद उनसे अपना वो उनसे कांटेक्ट करना बंद कर देंगी, तो वो समझ जाएंगे कि इन्होंने सिर्फ मतलब के लिए किया है। और मान लीजिए वो नहीं कुछ करती हैं तो कोई बात नहीं, तो और कैसे टाइम पास होता है, इस तरह से आप उनकी बातें पूछिए। तो अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो भी आपके बारे में जानना चाहेंगी कि और आप बताओ आप क्या करती हो। तो कुछ नहीं, बस मैं फ्री टाइम रहता है तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, उसी में वर्क करती हूँ, क्या करती हो कैसे करती हो, अगर वो इंटरेस्टेड है तब आप उन्हें बताइए, ठीक है। और अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उन्हें जबरदस्ती ना बताइए। और व्हाट्सएप वगैरह पे आप लोग हमेशा अपना स्टेटस मेंटेन करके रखिए, ठीक है। स्टेटस अगर आपके अच्छे जाते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी देखती हैं, तो उनके क्वेश्चन होते हैं, तो जब वो इस तरह से लोग आपके स्टेटस वगैरह को भी देख के लोग पूछते हैं, तब आप उन्हें बता सकती हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट में आप अपने कांटेक्ट लिस्ट में चेक कीजिए, जो भी आपके रिलेटिव हैं या फ्रेंड्स हैं जिनसे आपने बहुत टाइम तक बात नहीं किया है, तो उनसे धीरे धीरे बात करना शुरू कीजिए, उनके बारे में जानना शुरू कीजिए, अपने बारे में बताना शुरू कीजिए, अपने स्टेटस वगैरह को मेंटेन करके रखिए, ठीक है। और इस तरह से आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग को कीजिए। देखिए प्रोस्पेक्टिंग जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने प्रोस्पेक्टिंग की कल वो आपसे जुड़ गया। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है और आपको यहीं पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। किसी से फ्रेंडशिप करने में भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आप इस वर्क को थोड़ा सा पेशेंस के साथ कीजिए। फॉलो अप, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, मीटिंग वगैरह ज्वाइन करा दिया, फॉलो अप का जो टाइम आता है पूछ लिए कि पसंद आया प्लांट प्रोडक्ट कैसे लगे, इस तरह से। तो सामने वाले का जो है नहीं हस्बैंड मना कर रहे हैं, ओके कोई बात नहीं। हस्बैंड मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनसे बात वैसे ही करते रहिए, उनके कांटेक्ट में बनी रहिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर हस्बैंड मना कर रहे हैं कांटेक्ट में रहते रहिए। और आप अगर कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है इस बिजनेस में और आपने उस तरह का स्टेटस लगाया, वो आपका स्टेटस देख रही है, आपके कांटेक्ट में बनी हुई है और देखेगी कि आप यहाँ पे सक्सेस भी हो रहे हैं, तो इसका उन पे बहुत अच्छा इम्प्रेस पड़ेगा। इसका सामने वाले पे, आपके फ्रेंड्स हो या आपके कोई रिलेटिव है, इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और कभी भी आप किसी को ये ना कहिए कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। ऐसे वर्ड कभी नहीं यूज कीजिए कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। आप बस अपना वर्क बताइए, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको बताना शुरू कीजिए, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बस मेरी फ्रेंड्स बनी रहो। और आज नहीं कल अगर आपका वो देखेगी, ग्रो देखेगी, आपकी सक्सेस देखेगी, तो वो खुद से आगे बढ़ के आएंगी आपके साथ ज्वाइन होने के लिए, ठीक है। तो ये वर्क ही ऐसा है कि इस वर्क को आपको पेशेंस के साथ करना है। और अभी हमारी कंपनी ने बहुत ही अच्छे अच्छे ऑफर्स निकाले हैं जो 7% पे हैं, एनक्यूडी हैं उन लोग के लिए भी। तो जो भी आपकी टीम में ज्वाइन है, कुछ लोगों के माइंड में ऐसा है कि अरे अभी तो ये नया मेंबर्स है, ये क्या कर पाएगा, तो वो आज जुड़ा हो या कल जुड़ा हो, सबको आप प्लान अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। सबको आपको ऑफर्स के बारे में अच्छे से बताइए, आपकी टीम में कोई जुड़ा हो, ताकि जो भी ये कंपनी ने निकाले हैं ना, देखिए आप जिससे जुड़े हैं वो किसी और से जुड़ा है, वो जिससे जुड़ा है वो भी किसी और से जुड़ा है। नेटवर्क कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगा पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए आप जो भी ऑफर दे रही कंपनी सबको एक्सप्लेन कीजिए। और जो आपके साथ ज्वाइन है, कि ये ना सोचिए कि ये साथ, ये तो अभी कल ही ज्वाइन हुआ है, इसको क्या बताए। अगर वो ज्वाइन है, आईडी एक्टिव किया है, तो आप सबको बताइए, ताकि नेटवर्क उनका भी होगा, उनके भी कुछ जान पहचान वाले होंगे, तो वो उनको जोड़ सकते हैं। तो आप इस निगेटिव थिंकिंग के साथ नहीं रहिए, और जो भी 7% पे है, 10% पे है, सबको ये ऑफर बताइए। ठीक है। तो अभी आप लोग के अगर कोई क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनील जी। जी मैम। हाँ जी, अगर लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बता दीजिए, नहीं आप मुझे होस्ट बना लीजिए, मैं देख लेती हूँ। मेंबर्स के जो क्वेश्चन मैम होंगे, जो भी डाउट होंगे, उसको क्लियर कर देते हैं। हाँ मैम, क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे एक बोल रही है कि मीटिंग देखने के बाद कॉल नहीं उठा रहे। हाँ जी, अभी मैंने बताया ना, मीटिंग देखने के बाद लोग कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, हमारे साथ होता है, सबके साथ होता है, कि मीटिंग देखने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। तो आपको जो है, ये तो ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में हो गया। ऑफलाइन में अगर वो आपकी मीटिंग देख रहे हैं, कॉल नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सोचिए कि वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, वो तो ऑफलाइन में है, वो आपसे उनसे पहले बात हो रही थी। ठीक है। नहीं उठा रहे, हो सकता है वो मोबाइल के पास नहीं हो, बच्चे के हाथ में मोबाइल हो जब आप कांटेक्ट कर रही हो। तो इस कंडीशन में आप उनको कुछ मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है। मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप मीटिंग के बारे में पूछ रही हैं, वो नहीं कोई रिप्लाई कर रही है, तो आप उनसे कुछ अलग टॉपिक पे बात कीजिए। ऐसी बातें कीजिए जिसपे कि वो रिप्लाई करे। क्यों? क्योंकि वो आपके ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग है। ठीक है। वो लोग ऑफलाइन में जुड़े हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि नहीं उठाते हैं। कुछ लोग तो ब्लॉक कर देते हैं, जो ब्लॉक कर देते हैं फिर उनके लिए तो ऑप्शन ही नहीं है कोई। लेकिन जो लोग आपके मैसेज देख रहे हैं, जो लोग आपकी स्टेटस देख रहे हैं, उन लोग से आप अगर कॉल नहीं उठा रहे हैं तो मैसेज से पूछ लीजिए, वॉइस मैसेज करिए। ठीक है। और हो सकता है जब आप कॉल कर रही हैं वो कॉल के पास ना हो, तो मैसेज वो जब भी देखेंगी आपका रिप्लाई करेंगी। ठीक है। तो इस तरह से आप डिमोटिवेट नहीं होइए। अगर कोई कॉल नहीं उठा रहा है तो उनको मैसेज कीजिए। और अगर आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो मैसेज देख रहे हैं तो भी बहुत। मेरे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा है, मैम के पास जा रहा है मैसेज सारा, लवली मैम के पास। अगर मुझे कमेंट आप लोग के मैसेज नहीं दिखे। ओके। देखिए, अगर आपका प्लान देख रहे हैं, मीटिंग वगैरह देख रहे हैं, फिर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर आपको उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर सकती हैं, तो मतलब उनका नो है। तो देखिए, अगर हमारे बिजनेस में ये कि नो अगर कोई कर रहा है, तो नो का मतलब कभी भी आप नो नहीं समझिए। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। आपने उसने आपको ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे लोगों से बात कीजिए, जो आपके मैसेज को देख रहे हैं, आपके कांटेक्ट में है, कॉल को देख रहे हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। और हरप्रीत जी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। ये ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ओके, थैंक यू हरप्रीत जी। देखिए, किसी का ज्योति जी का है कि मैम मीटिंग में 1,000 का प्लान सुनकर ही लेफ्ट हो जाते हैं। देखिए, मीटिंग में अगर 1,000 का प्लान सुन के लेफ्ट हो जाते हैं तो आप उनसे बात कीजिए। देखिए, घर में सबके घर में जो है जरूरत का सामान आता है,
और किसी घर में भी 1,000 में खर्चा आजकल नहीं चलेगा। आजकल जो लोग यहाँ से नहीं खरीदेंगे, कहीं ना कहीं से खरीदेंगे, और उनके घर में 1,000 से ऊपर तक का सामान आता है। तो लोगों को प्रोडक्ट नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट यहाँ पे अपने डेली नीड के ही हैं, ठीक है। तो अगर वो देख रहे हैं 1,000 का प्लान देख के लेट हो जा रहे हैं मीटिंग से, तो यहाँ पे आप उनसे, अगर वो आपके कांटेक्ट में आते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि देखिए मैडम, क्या आपके घर में जो है सामान नहीं आता है? बाहर से आप सामान तो लेती ही होंगी, तो क्या 1,000 तक का सामान आपके घर में नहीं आता है? यहाँ पे देखिए घर में यूज करने वाले ही प्रोडक्ट मिलते हैं। आप मार्केट से ला रही हैं 1,000 का सामान, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे 1,000 का सामान लेने पे ही आपको यहाँ पे इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे। उन्हें बेनिफिट बताइए। और सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। आज हमारे जो देश की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। तो ऐसे में अगर आपको अपने घर का सामान खरीदते हुए कोई रोजगार करने का अवसर मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से उन्हें अच्छे से समझाइए। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझा पाएंगी। कुछ लोग होते हैं, उनकी स्किल नहीं अच्छी होती, उन्हें खुद अच्छे से नॉलेज नहीं होता है, और दूसरे को भी उल्टा सीधा समझाते हैं। तो इसलिए अपने नॉलेज पे बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। 1,000 का सामान खरीदना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर घर में जहाँ पे सिर्फ 2 या 3 लोग हैं, वहां पर भी 4,000 5,000 तक का सामान आता है, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको समझाइए। ओके। हाँ, अगर लोग बोलते हैं कि इसमें किचन का सामान पूरा नहीं है, तो बोलिए कि मैडम यहाँ पे किचन का सामान नहीं है, आपको यहाँ पे हर तरह के हल्दी तेल मसाले मिल जाएंगे, चाय पत्ती वगैरह मिल जाती है, ठीक है। तो क्या आपके घर में सिर्फ किचन का ही सामान आता है? आप अगर फीमेल्स हैं, तो आप अपने लिए क्रीम पाउडर भी तो यूज करती हैं, नेल पॉलिश भी तो लेती हैं, लिपस्टिक वगैरह भी तो लेती हैं। और आपके बाथरूम में क्या आप शैम्पू कंडीशनर नहीं यूज करती हैं? नहाने के साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट बार नहीं यूज करती हैं? सिर्फ किचन का ही सामान यूज होता है। तो किचन के सामान के अलावा भी बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं जो हमारी डेली नीड के हैं। नहाना धोना खाना पीना हर घर में होता है, चाय हर घर में पी जाती है। तो आप उनको बताइए कि सिर्फ किचन के प्रोडक्ट ही नहीं है, यहाँ पे और भी प्रोडक्ट हैं, आप उनको ले सकती हैं। हाँ, अगर लोग बोलते हैं कि मेंबर्स में लाना पड़ता है, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको बताइए कि मैम, मैं जब यहाँ पे ज्वाइन हुई थी, मेरे साथ भी यही था कि जब मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के साथ साथ लोगों को ज्वाइन भी कराना पड़ता है, तो मुझे अपलाइन ने यही कहा था कि देखिए, आपको जो है यहाँ पे अपने घर का सामान लेना है, लोगों को ज्वाइन कैसे कराना है, ये तो पहले हम आपको सिखाएंगे। मैं भी जब यहाँ पे आई थी, मुझे किसी से बात करने नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है इतने स्ट्रांग होते हैं, इतने अच्छे से हमारी अपलाइन हमारी ट्रेनिंग में इतने अच्छे से समझाया जाता है। सीखते सीखते हम यहाँ पे पहले ट्राई करते हैं। हमारे जो अपलाइन है, वो हमें नंबर देती हैं और बताती भी हैं कि कैसे कॉल करना है, ठीक है। कॉल करते करते हमारी कॉल में कहाँ कमी आ रही है, वो भी हम सीख जाते हैं। और सीखते सीखते ही करते हैं, कुछ भी अचानक से नहीं होता है, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे, तो क्या मैम, पहले आपको यहाँ पे हम लोग ट्रेंड करेंगे, पहले सिखाएंगे, और इंटरेस्टेड लोगों के नंबर्स भी प्रोवाइड करेंगे, उनसे कैसे बात करनी है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। और तभी हम आपसे कहेंगे। और उनको बताइए कि पहले मैं भी नहीं बात कर पाती थी, लेकिन जब मैं यहाँ ज्वाइन हुई, मैंने हर चीज को सीखा, तो आज मैं लोगों से बात कर पाती हूँ और लोगों को समझा पाती हूँ, लोगों को ज्वाइन भी करा पाती हूँ, ठीक है। देखिए, लोग अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, पहले तो जब आप रजिस्ट्रेशन कीजिए ना, उनसे क्लियर कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, और जब मैं आपका रजिस्ट्रेशन करूंगी, तो आपको ये प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन करने के 3 दिन के अंदर में लेने होते हैं, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगे तो नहीं है, तो आप उनसे बताइए कि नहीं, प्रोडक्ट बिल्कुल महंगे नहीं है, ठीक है। हो सके तो हमारे यहाँ पे जो एक पीडीएफ है, मार्केट वर्सेस मोदी केयर, आप वो भी उनको भेज सकती हैं, उसके भी कुछ स्क्रीनशॉट आप लेके भेज सकती हैं कि देखिए, ये जो मार्केट का प्रोडक्ट है, वही हमारा मोदी केयर का रेट सेम टू सेम है, ठीक है। क्वांटिटी भी सेम है, हमारा प्रोडक्ट जो है उससे ज्यादा ही सस्ता पड़ जाता है। हमें इसके साथ साथ बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं।
और अगर आप मार्केट से लेती हैं तो मार्केट से आपको ऐसे बेनिफिट नहीं मिलते हैं, आपको वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, मगर यहाँ के प्रोडक्ट पे 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिलती है। ठीक है, तो बहुत महंगे नहीं है प्रोडक्ट, उनको आप पहले समझाइए। और मैंने जैसे बताया कि मार्केट वर्सेस मोदी केयर का, वहां पे आप खुद प्रोडक्ट का उनको स्क्रीनशॉट भेजिए और उनको ये प्रोडक्ट यहाँ पे लेने के क्या क्या फायदे होते हैं ये भी बताइए। अगर आप उन्हें अच्छे से समझा पाएंगी तो वो जरूर समझेंगी और प्रोडक्ट लेंगी। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब हम उन्हें ऐप ओपन कराते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह देख लेते हैं, सप्लीमेंट्स का उन्हें अभी नॉलेज नहीं होता है तो वो उनको यूजेबल नहीं लगते हैं। ठीक है, स्किन केयर में भी अभी उनको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती है तो वो जो है नहीं लेना चाहते हैं। तो आप उन्हें कुछ ही प्रोडक्ट बताइए जो उनके डेली नीड के हैं, जैसे शैम्पू वगैरह है, कंडीशनर है। तो उनको पहली बार उनकी आईडी एक्टिव कराने में मदद कीजिए और उनको यहाँ पे आईडी एक्टिव करने पे क्या क्या फायदे होंगे वो भी बताइए। हाँ, कुछ लोग रोज सामान खरीदते हैं, तो उनसे बोलिए कि अगर आप रोज सामान खरीदते हैं तो रोज ना खरीद के आप यहाँ से 1,000 का सामान ले सकती हैं। ठीक है, रोज सामान खरीदने में भी आजकल, हाँ सही बात है, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग कैंटीन से लेते हैं। तो आप बताइए, उनसे पूछिए कि देखिए कैंटीन में तो वाकई आपका कहना सही है कि कैंटीन में सामान सस्ते मिलते हैं, लेकिन यहाँ क्या आपको कैंटीन से सामान खरीदने पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है? कैंटीन से सामान खरीदते हैं तो क्या उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो घर बैठे एक बिजनेस कर सकती हैं? नहीं मिलती है। और यहाँ पे लॉयल्टी भी मिलती है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन के थ्रू बता सकते हैं, हमारा जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है ना, वो कैंटीन के सामान से भी सस्ता पड़ता है। अगर हम सारे बेनिफिट को ऐड करते हैं ना, जैसे हम कैशबैक को ऐड करें, डीपी डिस्काउंट प्राइस को ऐड करें, रिपर्चेज को, लॉयल्टी को, इसको अगर हम सबको ऐड करें तो हमारा जो सामान है वो कैंटीन के सामान से भी सस्ता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये सामान लेके यूज करने पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है घर बैठे बिजनेस करने का। वर्क फ्रॉम होम का नाम सुनते ही कॉल कट कर देते हैं। देखिए, वर्क फ्रॉम होम का नाम सुनते ही उनके माइंड में कौन सा वर्क चल रहा है पहले आप ये क्लियर कीजिए। आप उनसे पूछिए कि मैम आपने वर्क फ्रॉम होम से आपका क्या मतलब है, क्या आप सही से समझ पा रही हैं? कुछ लोग कहते हैं हर मंथ सामान नहीं ले सकते हैं, तो उनसे पूछिए कि क्या उनके घर में हर रोज खाना नहीं बनता है, उनके घर में हर रोज नहाया धोया नहीं जाता है। हम्म, यही सब प्रोडक्ट तो हैं यहाँ पे, यही सारे प्रोडक्ट लेने हैं और यूज करने हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट आप यहाँ से नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं से लेंगे। और बाहर से लेने पे आपको कैसा प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको हर प्रोडक्ट पे सेटिस्फेक्शन की गारंटी मिलती है। 25% यूज करके अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो उसको रिटर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलता है। मार्केट से लेने पे आपको कोई इनकम नहीं आती है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, बट यहाँ से अगर आप सामान लेते हैं तो आपको इनकम भी आती है, अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। और दूसरी बात, उनको आप जरूरी बताइए कि देखिए कि यहाँ पे लोगों को अगर आप शेयरिंग करते हैं तो आप एक अच्छी इनकम तक आ सकते हैं। ठीक है, और आपकी टीम में लोग बहुत अच्छी इनकम भी ले रहे हैं, आपकी अगर अच्छी इनकम है तो आप अपनी इनकम भी बता सकते हैं। आप लोग धीरे धीरे मैसेज कीजिए, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा जा रही हूँ। देखिए, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हम 500 का ही ले सकते हैं तो आप बोलिए कि देखिए 500 का अगर आप ले सकते हैं तो आप स्टार्टिंग भले कर लीजिए 500 का, लेकिन 500 का सामान लेने में आपको जितने भी बेनिफिट मिलते हैं हमारी कंपनी से आपको मिलेंगे नहीं। क्योंकि 1000 का अगर आप लेते हैं तो आपको यहाँ पे परचेज ऑफर मिलता है जो 500 की परचेसिंग पे नहीं है। मान लीजिए आपने 1,000 का सामान लिया, 150 तक का आपका प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है, तो आपका जो सामान है 850 का ही पड़ा।
ठीक है, इसके बाद कंपनी आपकी कुछ कैश बैक भी देगी। तो मगर अब जब आप 500 का लेंगे तो आपको ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो ठीक है, आप स्टार्टिंग पहले कर लीजिए। मैम, अगर आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बताइए कि वो लॉयल्टी में भी आए, रिपर्चेज भी लें। देखिए, ज्वाइन हो जाते हैं, सामान नहीं खरीदते हैं तो पहले आप उनको ज्वाइन कराने से पहले उनको क्लियर कर दिया कीजिए कि अगर आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे, तो आपको 3 दिन के अंदर अपना प्रोडक्ट लेना होगा। उसके बाद हम आपका ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, आपको नॉलेज देंगे कि इस वर्क को आपको आगे कैसे करना है, आप यहाँ ज्यादा इनकम कैसे ले सकते हैं। इनकम आने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी, इनकम आने के लोगों को ज्वाइन कराना होगा। आप अपने अपलाइन से बात कीजिएगा कि लोगों को कैसे ज्वाइन कराना है, लोगों के नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इनकम के लिए आपको अपनी आईडी एक्टिव करना जरूरी है, साथ ही लोगों की ज्वाइनिंग करा के उनकी भी आईडी एक्टिव कराना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ, 1 मंथ में प्रोडक्ट फिनिश नहीं होता। देखिए, यहाँ पे सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लगभग 900 तक के प्रोडक्ट हैं। तो क्या जो प्रोडक्ट नहीं फिनिश हो रहा है उसको न लीजिए। मेरे साथ भी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि मैं कौन से प्रोडक्ट अभी लूं और कौन से प्रोडक्ट को रोकूं। ठीक है, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट रहते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में रहते हैं, उनको मैं रोक देती हूँ। जो मेरे पास नहीं रहते हैं उनकी लिस्ट में बनाती हूँ और वो प्रोडक्ट खरीदती हूँ। वो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, पिछले महीने का मेरा सामान खत्म हो गया, तीसरे महीने में फिर मैंने वो प्रोडक्ट का ऑर्डर लगाया। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा कैटेगरी में प्रोडक्ट हैं। तो अगर कोई कहता है 1 मंथ में प्रोडक्ट नहीं खत्म हो रहे हैं, तो कुछ तो प्रोडक्ट होंगे। जो प्रोडक्ट नहीं खत्म हो रहे हैं उनको ना लें, उसके अलावा भी जो प्रोडक्ट है उसको लें। चलिए, आई होप अब सबके क्वेश्चन के आंसर क्लियर हो चुके हैं। ओके, थैंक यू। आप लोग का भी बहुत बहुत थैंक यू, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए, मुझे इतने टाइम तक मीटिंग में सुनने के लिए। और अगर आप लोग का कोई डाउट है तो मैंने उसे भी क्लियर करने की पूरी कोशिश की। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सभी लोग अपना अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा अपने ग्रुप में कि आज का हमारा सेशन कैसा रहा। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों को भी। तो चलिए, कल हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, गुड मॉर्निंग।